नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो कि ये चैप्टर फिजिक्स में नहीं, आपको कॉमन चैप्टर है ये केमिस्ट्री में भी। उसके बाद यदि हम बात करें तो सोशल साइंस के ज्योग्राफी में भी ये दिया गया है। तो इस टॉपिक से हम लोग एक ही जगह पढ़ेंगे और सारा कुछ इसका क्वेश्चन आंसर सारा कुछ इसी टॉपिक यहीं पर हम लोग सारा कुछ समझ लेंगे। और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें 2-3 ही चीज़ समझने योग्य है, जिससे क्वेश्चन घुमा के अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो सारे कुछ हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बता देंगे। और हाँ, आज आप लोगों को हिंदी का नोट्स सारे अभ्यर्थियों को मिल जाएंगे, जो भी अभ्यर्थी क्लास लिए हैं, और उसी नोट से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो और जो नहीं लिए हैं क्लास, उसको नहीं मिलेगा। जो क्लास लिए हैं उन सारे अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। और जो क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज़रूर ले ले। 7050872996 क्लास ले ले, हम आपको क्लास में ज्वाइन कर देंगे। आपको सारी सिलेबस का नोट्स क्लासेज मिल जाएंगे। आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि आप 500 नंबर 550 540 नंबर नहीं लाते हैं तब तक आपको फर्स्ट डिवीज़न होगा नहीं। 300 नंबर से कम आएगा तो आप फेल हो जाइएगा। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। आपको मौका मिल रहा है क्लास करने का, तो ज़रूर क्लास करिए। इससे पहले के अभ्यर्थियों को वो भी नहीं मिलता था, तो वो जैसे तैसे एग्ज़ाम देते थे और बहुत सारे अभ्यर्थी फेल भी हो जाते थे। लेकिन इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से क्लास चल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर क्लास को ज्वाइन करें। कह रहा है कि चैप्टर का नाम है कि ऊर्जा के स्रोत, मतलब ऊर्जा जो मिलता है वो कहाँ से मिलते हैं। यदि हम आप बात करें आपके बॉडी की ऊर्जा, तो आपके बॉडी में जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलते हैं। उसी तरीके से विद्युत का ऊर्जा वो कहाँ से मिलती है। और यदि हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा भी बहुत तरीके से बनती है। जल से बनते हैं, जल विद्युत ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा होती है, पवनीय टरबाइन ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो क्या क्या ऊर्जा के स्रोत है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ऊर्जा आप समझ गए क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एनर्जी भी कहते हैं। ऊर्जा के अनेक स्रोत है, क्या है, ऊर्जा के अनेक स्रोत है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा भी होते हैं, ऊष्मा से भी ऊर्जा प्राप्त होते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा, उसके बाद है विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, पवन ऊर्जा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऊर्जा होती है। समझिए कि ऊर्जा क्या सब है और इनके प्रकार कौन कौन है, ये सारे आप समझ गए। उसके बाद है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब आप नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है। तो नवीकरणीय और नवीकरणीय आपके नीचे वाले पॉइंट में लिखा गया है। नवीकरणीय जो पुनर्निर्मित हो सके, और नवीकरणीय जो जिसका खत्म कर देने पर, जिसको उपयोग कर लेने पर पुनः वह नहीं मिलता है, वो अनवीकरणीय कहलाता है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद हम बात करें प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब खत्म हो जाएगा तो उसका भंडार समाप्त हो जाएगा। वो फिर से आप उत्पन्न नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब को बनने में लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं। तो उसको अनवीकरणीय कहते हैं। नीचे है वो हम बताएंगे आपको। तो अनवीकरणीय नवीकरणीय से अक्सर पूछे जाते हैं, इसका एग्जाम्पल, इसका थ्योरी भी पूछे जाते हैं, तो सारा हम बताएंगे आपको। ये समझ गए कि जीवाश्म ईंधन जो जीवों से मिलते हैं, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग वैसलीन की हम बात करें तो वैसलीन कॉमन है, सब लगाते हैं लगभग, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो सब लगाते हैं। वही हम लिपस्टिक की बात करें तो वो लड़कियां लगाती है। लेकिन आप सबको पता है वो सारे कुछ बनते क्या चीज़ से है। उसको आप छूने से चिपचिपा टाइप का लगता है ना, तो वो सब जीवाश्म ईंधन से ही बना रहता है। मतलब जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं, तो बहुत वर्ष पहले, मतलब क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो एक जगह से दब कर जो मतलब मिट्टी में दफन हो गए रहते हैं ना, उसी से जो बनता है जो ईंधन, और जो पेट्रोल जो कि मुलायम टाइप का जो लिक्विड टाइप का बनता है, तो वो क्या होता है, उससे विभिन्न चीज़ें बनाई जाती है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया,
और आप लोग जो यूज करते हैं कॉस्मेटिक चीज़ सब, उसमें भी उनका प्रयोग रहता है। अगला है कि मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस क्या है, कि ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के बारे में लिखे, तो मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण। उसके बाद है कि बायोगैस सामान्यतः किससे बने होते हैं। बायोगैस सामान्यतः गोबर बायोगैस को हम सामान्यतः किससे बोलते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है। ये गोबर से आप लोग बच्चों में जब छोटे थे तो आप देखते होंगे या कोई बनाते होंगे आपके यहाँ सीनियर जो होंगे, या आपने भी खुद से भी मतलब कि ट्राई किए होंगे। उसमें एक बैटरी लिया जाता था और मतलब कि गोबर एक डिब्बा या कोई चीज़ में रखा जाता था और उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना रहता था, मतलब कि एक छोटा सा बल्ब जलाना रहता था। बहुत सारे नींबू और भी बहुत सारा चीज़ों का उपयोग करके उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता था। उसको गोबर गैस या बायोगैस भी कहते थे। ठीक है, जब बिजली नहीं थी तो लोग इसी सब जुगाड़ के पीछे रहते थे और ये बनाते थे और इससे रोशनी निकलती थी। कह रहा है कि बायोगैस में 75% क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, 75% मीथेन होता है। मीथेन आप जानते हैं CH4, हमने बता रखे हैं आपको केमिस्ट्री के कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक चैप्टर में। अगला है कि सौर कुकर या सोलर कुकर में काली सतह ऊष्मा अधिक अवशोषण करता है। यहाँ पर प्रिंटिंग गलत हो गया है, यहाँ पर का होगा, ऊष्मा का अधिक अवशोषक होता है। मतलब कि सौर कुकर और सोलर कुकर में काली जो सतह बनाई जाती है वह क्या होता है, ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं। अब काले चीज़ों से ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह कैसे ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। आप गर्मी के दिनों में काले चीज़ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जब ज़्यादा धूप हो, अप्रैल जून की समय हो, उस टाइम जब ज़्यादा धूप लगती है तो काले कपड़े आप पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उससे ज़्यादा इरिटेशन आपको होंगे, क्योंकि वह धूप को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। उसी उसी की विपरीत हम देखें तो गर्मी के दिनों में लोग मतलब कि हल्का या वाइट कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वह हीट का मतलब कि ज़्यादा अवशोषित नहीं करता है, वह रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और वही काला कपड़ा क्या, काले चीज़ क्या करता है, हीट को ज़्यादा अवशोषित करता है। तो वही है, यहाँ पर भी बात है कि सौर कुकर और सोलर कुकर में क्या होता है कि काली सतह ऊष्मा का अधिक अवशोषण होता है। साइंस का सारी चीज़ें फील करने जो होते हैं हमारे आसपास की चीज़ों पर ही वेस्ट होती है। अगला है कि सौर कुकर का मुख्य पदार्थ सिलिकॉन अर्धचालक होता है। मतलब सौर कुकर जो बनाया जाता है वह उसका मुख्य पदार्थ क्या है, उसका मुख्य पदार्थ आपका सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है, जो कि अर्धचालक होती है। क्या होती है, अर्धचालक होती है। सेलेनियम और गैलीनियम क्या होता है, अर्धचालक होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर भी इसको बोला जाता है। तो सिलिकॉन से आप दो चीज़ समझ गए, इसको सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है और ये अर्धचालक होती है। और यह सौर ऊर्जा में क्या चीज़ का प्रयोग रहता है, तो सिलिकॉन का रहता है, और जर्मेनियम भी कर सकते हैं लेकिन सिलिकॉन का ही रहता है। ठीक है, तो सौर सेल जो होती है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग, सौर सौर जैसे आपके घर के आसपास में सौर प्लेट भी कहीं ना कहीं होंगे, टावर या आपके घर में भी, उसमें क्या चीज़ का प्रयोग रहता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब आ गया आपका नवीकरणीय और नवीकरणीय। इसका परिभाषा पूछे, एग्जाम्पल पूछे, आज के बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नवीकरणीय जो पुनः उत्पन्न किया जा सके, इतना सरल शब्दों में कहीं पर आपको लिखा हुआ चीज़ें नहीं मिलेंगी, जितना सरल चीज़ें में हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। क्योंकि हमको पता है कि आप लोग मध्यमा का एग्ज़ाम देने आए हैं, तो आपकी तैयारी किस लेवल से पहले से है, कुछ भी नहीं पढ़े रहते हैं फिर भी मध्यमा एग्ज़ाम देने आते हैं। इसीलिए हम आपको सिंपल शब्दों में सारे चीज़ों को लिख देते हैं, सारे चीज़ आपके लिए लाते हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। कार्य जो पुनः उत्पन्न हो सके, जैसे कि लकड़ी, जैव मात्रा, बायोमास, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है कि अगर आप खर्च कर लिए तो पुनः उत्पन्न भी कर सकते हैं ना। लकड़ी आप पेड़ लगाइए हो जाएगा, जैव मात्रा भी उत्पन्न कर, बायोमास भी हो सकता है, सौर ऊर्जा भी हो सकता है।
तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है जिसको पुनः हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो सब क्या होती है, नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय मतलब कि जो नवीकरित हो सकती है, मतलब कि जो पुनः बनाई जा सकती है, वो क्या होता है, नवीकरणीय स्रोत होता है। उसके बाद है अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, जो पुनः उत्पन्न नहीं हो सके। क्या होता है, जो पुनः उत्पन्न नहीं हो सके, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें तो और भी बहुत सारा खनिज वाले पदार्थ हो गया। ये सब क्या है कि हमारे प्राकृतिक में जो भी है, जहाँ भी है, ये सब चीज़ें वो सीमित मात्रा में है। उसको आप ज़्यादा यूज करिएगा तो वो समाप्त हो जाएगा, फिर आपको मिलने वाले है नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनने में बहुत वर्ष लग जाते हैं। लगभग लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये सारी चीज़ें बनती है। तो अगर समाप्त हो गया तो फिर से आपको जल्द मिलने वाला है नहीं। तो ये सब किस स्रोत में आता है, तो अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का सबसे जो उत्तम स्रोत है वो कौन है, जैसे कि इसमें दिया गया है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। तो सबसे बढ़िया ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत आपका है बायोमास। क्या है, बायोमास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है, जो ज़्यादातर मतलब वो कहाँ से मिलते हैं, जीवाश्म में जो ईंधन मिलती है वो सूर्य से मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य में अल्टीमेट एनर्जी का स्रोत है, उनसे बहुत सारी चीज़ों की ऊर्जाएँ मिलती है। ऊर्जा के एक बढ़िया स्रोत ये भी है। अगला है कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों करके भी है, ये नहीं होगा सिर्फ सिलिकॉन होता है और थोड़ा सा मतलब कि हम इसी को कर सकते हैं, सौर बनाने में ऐसे इसी का प्रयोग होता है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय है। तो देखो कोई इसको हम पुनः बना सकते हैं, वो नवीकरणीय होगा। कोयला ख़त्म होने पर नहीं बना सकता है। उसके बाद पेट्रोलियम भी नहीं बन सकता है। जैव मात्रा हमने आपको बताए थे कि ये क्या है, नवीकरणीय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जिसको पुनः बनाई जा सकती है। तो इसमें क्या है कि जैसे लकड़ी है, तो ये क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है ना, कि इसको आप फिर से बना सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। सॉरी, नवीकरणीय नहीं, ये हो गया अनवीकरणीय पूछा रहा है। जो तो अनवीकरणीय जिसको पुनः बनाया नहीं जा सकता है, तो वो क्या है, पेट्रोलियम है। जो समाप्त हो जाएगा वो सब क्या है, वो क्या है, पेट्रोलियम है। लकड़ी का भी समाप्त होगा, यदि समाप्त होता आप पेड़ लगा दीजिए, बन जाएगा। बहता पानी भी आपको मिल जाएगा। सूर्य की रोशनी तो अल्टीमेट है ही। तो अनवीकरणीय स्रोत क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया। कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस के बारे में हम लोग पढ़े थे अभी, उसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है ना। ये हमने आपको कार्बनिक यौगिक में बता रखे हैं। अगला है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत जो संयंत्र है जिससे कि हमें विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, आपको पता है ना कि मतलब कि ऊंचाई से जल को गिराकर टरबाइन लगाकर उससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। वही कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मतलब किस ऊर्जा को, किसी नहीं होगा, टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मतलब किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लेकिन पानी की स्थिति क्या रहता है, उसको बदल के क्या करता है कि वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। हालांकि सौर कुकर में कौन सी सतह का
सबसे अधिक मतलब सौर कुकर में कौन सा सतह सबसे अधिक अवशोषक है, मतलब इसमें से कौन सा सतह ज़्यादातर अवशोषक है, तो वो क्या है, काली सतह। क्या होता है, काली सतह सौर ऊर्जा में सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। अगला है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या है, तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नौशेरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो नौशेरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये हम यदि बात करें तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में नौशेरा विद्युत संयंत्र वहाँ पर मतलब स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो हमने आपको बताया कि सूर्य के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है, मतलब अल्टीमेट एनर्जी का स्रोत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कि पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है। क्या है, सूर्य है। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस ईंधन का स्रोत इसमें से कौन नहीं है, तो कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सब बायोगैस का ही स्रोत, बायोगैस में उपयोग किया जाता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा उसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं, तो यही उसका स्रोत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है, तो बायोगैस में मीथेन की मात्रा 75% होती है। कितना होती है, 75%। इस तरीके से कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन से है, तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन है, तो बायोमास है। क्या है, बायोमास। अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम क्या है, उनके लिए आवश्यक है। अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी क्या है, CO2 गैस है। कौन है, CO2। अगला है कि पवन चक्की किस प्रकार के ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो पवन चक्की किस प्रकार को ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो ये गति ऊर्जा को रूपांतरित करता है, मतलब कि गति ऊर्जा में, मतलब उसको क्या करता है, गति, पवन चक्की घूमता है, गति करता है, तब ना वो मतलब एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब कि वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो मतलब गति ऊर्जा को वो रूपांतरित करता है। और विद्युत जो जल विद्युत किसको करता है, क्षैतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, पवन की जो टरबाइन होती है उसकी चाल किस वेलोसिटी से वह चलता है, तो उसके चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह चलता है। अगला है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता, CNG, LPG, बायो, कोयला, तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो CNG का उपयोग नहीं किया जाता है। CNG तो गाड़ी सबको चलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि CNG गाड़ियाँ होती हैं ना, इस पर ये गाड़ी चलता है। LPG सिलेंडर गैस का आप यूज करते हैं, कोयला का यूज करते हैं, बायो गैस का यूज करते हैं। जो आपके घर में सिलेंडर गैस होता है वो LPG सिलेंडर गैस ही रहता है, LPG गैस ही रहता है। हालांकि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिनों में हम नहीं करेंगे, तो मतलब कि बादलों वाले दिनों में हम लोग नहीं करते हैं। अगला है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। क्या है, वन, मतलब जैविक चीज़ें कहाँ मिलेंगी हमको, वन में ही मिलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसमें से देखिए तो कौन सा ऐसी मात्रा है जो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो लकड़ी से आपको कोई भी ऊर्जा लकड़ी से ऊर्जा मिलेंगे, मतलब ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या ऊर्जा स्रोत का मतलब कि उदाहरण नहीं है, वो मतलब कि एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं।
तो ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर भी हो चुका है, फिजिक्स भी हम लोगों का पूरा हो गया। अब हम लोगों का नया चीज़ें, अब जैसे कि इसमें इस टाइम में आपका ये चलते थे साइंस, तो अब हम लोग इंग्लिश को देखेंगे। हिंदी का कुछ टॉपिक चलता रहेगा, उसके बाद दो तीन बजे हिंदी होने के बाद उसमें हम लोग संस्कृत वेद या संस्कृत व्याकरण के कंटिन्यू करेंगे, और इवनिंग वाले टाइम में अब आपको इंग्लिश चलता रहेगा। अब आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस हो जाएगा पूरा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आपका इंग्लिश चलता रहेगा, तो 4 से 5 रोज में इंग्लिश उधर एक और कोई सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट एक साथ हो जाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट बच ही कहाँ रहे। हम आपको रिवाइज भी करवा देंगे सारे कुछ, जो शॉर्ट थ्योरी हम आपको दे रहे हैं वो उससे। और आपको आज हिंदी का जो शॉर्टली थ्योरी वाला जो हमने बनाया है क्वेश्चन आंसर, वो आपको मिल जाएंगे, आज सारे अभ्यर्थियों को मिल जाएंगे जो भी अभ्यर्थी क्लास लिए हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल अभी तक के लिए इतना रहने देते, इतना आपके लिए आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। और आप लोग जो कि वीडियो अगर क्लास करते हैं तो पूरा देखा कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके।